हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। आपको लिख लेना है एग्जाम्पल 17 का सॉल्व। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल 17 का सॉल्व। आई के इक्वल इंटीग्रेशन फंक्शन है x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो एग्जाम्पल 17 को सॉल्व करने से पहले हमने आपको एक्सरसाइज 7.6 का जब बेसिक कंप्लीट करवाया, वहां पर आपको बताया कि एक फार्मूला है, लर्न कर लेना है। उस फार्मूले को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। उसका यूज करके x इंटू कॉस एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपको आइलेट का यूज करना है। आइलेट का यूज करके आपको फंक्शन को फर्स्ट एंड सेकंड लेट करना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं आइलेट। जब हम काउंटिंग करेंगे तो कितने यहां पे फंक्शन मिलेंगे? 1 2 3 4 5। तो यहां पे काउंट ही किया तो फंक्शन मिल गए 5। इन फंक्शन को हमने डिफाइंड किया एक्सरसाइज 7.6 का जब बेसिक कंप्लीट करवाया था। तो डिफाइंड किया था, वहां पे हमने आपको बताया कि आई का मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, और यहाँ पे आपको ए दिख रहा है अलजेब्रिक फंक्शन से बोलते हैं, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब आपको एक्स इंटू कॉस एक्स इसी का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेट करना है। यहाँ पर जब हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, जो आपको काउंटिंग में पहले मिल जाए फंक्शन उसी को आप फर्स्ट लेट कर लेना है, और जो बाद में काउंटिंग में जो बाद में फंक्शन मिल जाए उसको सेकंड लेट कर लेना है। तो हमने देखा ये ए, यहाँ पर एक्स अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, बेसिक में डिफाइंड कर चुके हैं आप लोग, वहां पर देख लेना। एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आपको समझ लेना है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो एक्स को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। अब ये आपको दिख रहा है कॉस एक्स, मीन्स आपको पता 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस। तो यहाँ पे कॉस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे। अब देखो काउंटिंग में क्या पहले मिला? ए मिला ना, टी बाद में मिला। तो ए जब पहले मिला है अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट लेट कर लेना है, और बाद में आपको क्या मिला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सेकंड लेट कर लेना है। इतना आपको काम कर लेना है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके एक्स इंटू कॉस एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, हम आपको बताते हैं। फर्स्ट को आइटेटेज लिख लेना है, सेकंड जो फंक्शन है, देखो फर्स्ट जो फंक्शन है आइटेटेज लिख लेना है, सेकंड जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है और आंसर शीट लिख लेना है फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी आंसर शीट आपको सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे देख लो, जब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। सेकंड जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखना है सेकंड ब्रैकेट में, तो यही आपको लिख लेना है। इसको बोलेंगे 6G ट्रिक। अगर आप यहाँ से लिख रहे हो या आइटेटेज लिख रहे हो, टाइम किसमें कम लगेगा? जिसमें कम टाइम लगे वही आपको लिख लेना है। तो यहाँ से लिखना है क्योंकि यहाँ से कम टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे फंक्शन है इनटू में
उसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। और आपको ये भी हमने पिछली क्लास में बताया कि जो यहाँ पे है ना x इंटू साइन एक्स, इसको आइटेटिज लिखना है। कब तक आइटेटिज लिखना है? जब तक सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड ना हो जाए। तो इसको आइटेटिज लिख लो माइनस, अब इंटीग्रेशन साइन एक्स है ना, यहाँ पे देख लो, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। 7.1 एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक है। अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और उसके फार्मूले लर्न किए हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 हम तो 2 लेते हैं यहाँ पे क्योंकि 1 तो बेसिक है। 7.7 जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए बोलते हैं ये एक्सरसाइज 7.1 जो है बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन आपने अगर कंप्लीट कर लिया सही से तो हम ये वादा आपसे करते हैं आपके ही नंबर 90 प्लस आएंगे मैथ में। और अगर आपने प्रैक्टिस की ज़्यादा तो हम आपसे यही कहते हैं 100 में 100 नंबर आएंगे। और हम ये आपसे वादा करते हैं आपके 100 में 100 मार्क्स हम दिला के रखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ हम यहाँ पे बताएं उसी को आपको सीखना है, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज हम लाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उससे पहले जो हम बेसिक कंप्लीट करवाते हैं वो मजबूत है, वो बेसिक आप लोग कंप्लीट कर लेना। चाहे एक्सरसाइज 7.1 की बात करें, चाहे एक्सरसाइज 7.2 की बात करें, चाहे एक्सरसाइज 7.3 की बात करें, चाहे आप एक्सरसाइज 7.4 की बात करो, चाहे एक्सरसाइज यहाँ पे 7.6 की बात करो, हर एक्सरसाइज का बेसिक हम कंप्लीट करवा देते हैं। बेसिक ही आपको सीख लेना है, जो भी वहां पर हमने आपको पढ़ाया दिक्कत नहीं आएगी, हम ये आपसे वादा करते हैं। इतना आपको काम करो, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे एग्जाम्पल हो। प्रैक्टिस करना है बेहतरीन, क्योंकि 100 में 100 आपके नंबर आ जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं जो यहाँ पे हम सिस्टम आपको बताते हैं उसको समझ लेना है, जो सिस्टम यहाँ पे बताया उसको आपको सीख लेना है। हमने यही बताया जब तक सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड ना हो जाए फर्स्ट टर्म को आइटेटिज लिखना है। तो देखो यहाँ पर आइटेटिज आपको लिख लेना है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस। कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 17। आइलेट। अब बात आती है सर आइलेट यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में भी बताया था और बेसिक जब पढ़ाया था वहां पर भी होता है। आइलेट इसलिए यूज करते हैं डबल फंक्शन मिलते हैं, डबल, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.6 आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पे सिंगल फंक्शन आपको मिला था। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.6 चले 7.5 लिख देते हैं, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन, सिंगल फंक्शन मिला होगा, इंटीग्रेशन फाइंड किया होगा। लेकिन एक्सरसाइज 7.6 की बात अलग है, यहाँ पे डबल फंक्शन मिलेंगे। आइलेट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, मीन्स फार्मूले का। एक्स cos एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे log x लिख रहा है, इसका भी ऐसे ही करना है इंटीग्रेशन फाइंड। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आपको क्या कुछ नहीं करना है, हम आपको बताएंगे, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर नंबर डाल लो 18 i के इक्वल, देखो यहाँ पे जैसे log x हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंगल फंक्शन दिख रहा है, हमने आपको क्या बताया एक्सरसाइज 7.6 में डबल फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो डबल फंक्शन देखो जैसे log x की बात आए सिंगल फंक्शन है, या फिर साइन इनवर्स की बात आए, ठीक है, देखते रहना जो हम यहाँ पे बताएं, ये बेसिक है। थोड़ा थोड़ा ETC लिख देते हैं, चाहे आप टेन इनवर्स लिख लो, चाहे फंक्शन कॉट इनवर्स लिख लो, चाहे सेक इनवर्स लिख लो, चाहे कॉसिक इनवर्स लिख लो। ये क्या होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिंगल फंक्शन मिल जाए, लॉग का मिल जाए, तो 1 का इंटू करके आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ऐसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है ना, 1 का इंटू करना है। दो फंक्शन होते हैं, एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन्स आई बोलते हैं, एक फंक्शन आपको लॉगरिथम मिलेगा, मीन्स एल बोलते हैं। तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं
अगर सिंगल आपको मिल जाए तो 1 का इंटू करके ही इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अगर आपने डायरेक्ट किया, पहले बताओ डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट होगा नहीं। अगर आपने डायरेक्ट किया तो आंसर शीट आएगी रॉन्ग, सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ये दो फंक्शन दिमाग में कॉपी कर लो, दो फंक्शन क्या कर लो, दिमाग में कॉपी कर लो कि सिंगल अगर मिल जाए तो सर ने क्या बताया, 1 का इंटू करके, 1 का इंटू करके आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम कर लेंगे। देखो यहाँ पे आई के इक्वल लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है आई लेट। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग में तो 5 फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको यल बोलेंगे क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आपको मिल गया है तो इसको फर्स्ट, ठीक है, और 1 ये किस में आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। थोड़ी सी इंक फैल रही है, थोड़ी सी क्या फैल रही है, इंक फैल रही है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं आईलेट लिखना जरूरी है, लिख लो। जैसा हम सॉल्व करवाते हैं वैसा ही आपको कॉपी पे लिखना है, जब भी पेपर देने जाना जैसा लिखें वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। आईलेट भी आपको लिख लेना है क्वेश्चन में। अब आपने फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लिस्ट कर लिया, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, मीन्स फार्मूले का। लॉग एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो फर्स्ट को आपको एज लिख लेना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट, सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आप जब डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट फंक्शन का तो 1/x, और सेकंड है ना कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन x, चाहो तो यहाँ से ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल कर लो। अब इसको एज लिख लो, कांस्टेंट आपको मिल गया फंक्शन, कांस्टेंट का x होता है, लिख लो, आंसर शीट आ गई। तो x इंटू लॉग एक्स माइनस का x प्लस c, ये आंसर शीट आ गई। 1 बाय 1 एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन चाहे एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब क्या करवाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल 19, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 आई के इक्वल लिख लो पहले, इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x। अब आपने प्रैक्टिस कर ली एग्जाम्पल 17 की, एग्जाम्पल 18 की कर ली ना। अब नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल हैं 1 बाय 1 इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हम आईलेट का यूज करते हैं, लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। ए पहले ई बाद में, ए पहले टिक लगा देते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, मीन्स फार्मूले का, और x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो आई इक्वल लिख लो, फर्स्ट को एज लिख लो, ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड, आपको पता है क्या लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लो x का 1, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसको लिख लो ना इसी को, क्योंकि यहाँ से लिखोगे चाहे यहाँ से लिखो एक ही बात है। तो आई इक्वल एक्स इंटू ई की पावर एक्स, यहाँ पे कितना मिलेगा, इंटू करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स लिख लो। तो आई इक्वल एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस का सी, आंसर शीट छोड़ लो। यहाँ पर आंसर शीट हम छोड़ देते हैं, अगर चाहो तो कॉमन ले लो, जैसे हम कॉमन लेंगे तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का सी। तो आंसर शीट चाहे यहाँ छोड़ो चाहे यहाँ छोड़ो, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 19। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 20 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वैसे तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते नहीं है, ठीक है, हम यही कहते हैं कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है, क्योंकि जो स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस पढ़ता है ना उसी के 100 में 100 नंबर आते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो 80 प्लस नहीं कर पाएगा,
ठीक है, 80 प्लस नहीं कर पाएगा। तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट सिलेबस। तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट डालते हैं, देखो हम उसको मोस्ट इंपोर्टेंट डालते हैं जो ज़्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट, कहने का मतलब रिपीट होता रहता है। तो एग्जाम्पल 20 तो आपने देख लिया। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम आपको बताएंगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 11 सॉल्व हो चुका है इस टाइप का, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको डाल लेना है। तो प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने क्वेश्चन 11 की, तो एग्जाम्पल 20 इजीली हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं आएगी। देखो एग्जाम्पल जब 20 सॉल्व करना है, क्वेश्चन 11 में हमने आपको स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करवाया था, ठीक है। तो फंक्शन को लेट करना है, ठीक, इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको आइलेट का यूज करना है। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर हम क्या 20 लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x, फंक्शन लिख लो, फंक्शन अपान में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कितने फंक्शन है। देखो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। डायरेक्ट कब करते हैं, जब डबल फंक्शन होते हैं। यहाँ पर कितने फंक्शन है, ट्रिपल फंक्शन है, एक एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डबल फंक्शन बनाएंगे पहले, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन 11 जो है प्रैक्टिस कर लेना। वहाँ पे हमने डबल फंक्शन बना लिए थे। कैसे बनाया था डबल फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था। तो यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, डबल फंक्शन बनाएंगे। अभी यहाँ पे ट्रिपल फंक्शन है, x1 साइन इनवर्स x सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख लो यहाँ पे। फंक्शन को लेट कर लो, साइन इनवर्स x को लेट करेंगे, ठीक है। क्यों लेट करेंगे, आपको डिफ्रेंशिएट आता है, हमने आपको यही बताया कि डिफ्रेंशिएट आपने प्रैक्टिस की होगी। तो t जो लेट करते हैं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो ये आपको दिख रहा है, ये मैच हो जाएगा ना जब डिफ्रेंशिएट करें, कर लो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड dx इक्वल में dt, यहाँ पे लिख लो t, ठीक है, मैच हो गया। अब आपको ये भी पता है कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होता है तो दो वैल्यू आपको रखना पड़ती हैं, एक जो फंक्शन लेट किया है उसकी वैल्यू और जो मैचिंग की है उसकी वैल्यू आपको रखना है। मैचिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं अंडरलाइन कर लेते हैं। तो मैचिंग अंडरलाइन और जो लेट किया वो आपके सामने है। तो साइन इनवर्स x हमने रख लिया t, और जो मैचिंग हुई है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x बच गया। हमने आपको बताया कि आप फंक्शन को t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर x बच गया। अब आपको x की वैल्यू t के टर्म में निकालना है। कहाँ से निकलती है आपको ये भी पता है, जो फंक्शन लेट करते हैं ना t, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, t के टर्म में निकलेगी। तो x इक्वल आप लोग लिख लो यहाँ पे sin t, ठीक है, यहाँ पर sin t। अब देखो यहाँ पे डबल फंक्शन आ गए 1 2। अब आपको आइलेट का यूज करना है, फर्स्ट और सेकंड लेट करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आइलेट। अब देखो यहाँ पे ये मिल गया हमें t और ये मिल गया a, ठीक है। तो आपको पता है a और t में a पहले और t बाद में। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे, साइन t इंटू टी का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो i इक्वल फर्स्ट को आइडेंटिटी लिखना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या होगा कॉस माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन का t का 1, सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, आंसर सीट लिखना है। तो यही लिख लो माइनस का कॉस t dt, ठीक है। अब इंटू इंटू करके आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है कॉस t का। तो i इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का t इंटू कॉस t प्लस इंटीग्रेशन कॉस t इंटू साइन t, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो भी आपको लिखना है लाइन में सिंप्लीफाई करके लिखना है और इंटीग्रेशन लास्ट टर्म का कर लेना है। तो i इक्वल माइनस का t
कॉस टी, कॉस टी का मेरे प्यारे बच्चों साइन टी। आंसर शीट टी के टर्म में आइए, निकालना है वेरिएबल एक्स के टर्म में। आपने जो साइन इनवर्स एक्स को लेट किया है टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन हमें साइन टी की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल यहाँ से निकालो। साइन इनवर्स को हम जब ट्रांसफर करेंगे ना तो क्या मिलेगा, साइन टी मिलेगा, ठीक है। तो हमें साइन टी की वैल्यू रख लेना है यहाँ से। अब कॉस टी की वैल्यू आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो ये 90 है, और यहाँ पर एंगल आपको यहाँ से रख लेना है। क्या एंगल रखोगे, देख लो टी, ठीक है। अब देखो साइन जो भी होता है थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है एक्स, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पे देखो नहीं है तो 1। अब ये बेस आपको निकाल लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा। अगर यहाँ से हम कॉस टी की वैल्यू निकालें तो आपको पता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 तो लिखेंगे नहीं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है। अब आपको क्या करना है, रख लेना है आंसर शीट, एक्स वेरिएबल में निकल आएगी 1 2 3, 1 2 3 ये वैल्यू रख लेना है। तो आई इक्वल माइनस, जब टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर देख लो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे देखो कॉस टी की वैल्यू यहाँ से रख लो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन टी की वैल्यू रख लो यहाँ से, प्लस है ना साइन टी, एक्स प्लस सी। अब क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इसको पहले लिख लो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस का एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा तो आंसर शीट ऐसे ही आपको छोड़ देना है। ये तो कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 20। अब 21 आया है ये ई की पावर एक्स साइन एक्स। हमने आपको बताया पिछली क्लास में जब बेसिक कंप्लीट किया वहाँ पे बताया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फार्मूला और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फार्मूला लर्न कर लेना है, ठीक है। उसी के रिलेटिव ये क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल 21 मिला है, ठीक है। हम आपको बताएंगे फार्मूला कैसे आपको यूज करना है। पहले हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पर आई इक्वल लिख लिया ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं कि पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस का वी कॉस बी एक्स और प्लस का सी। यहाँ पे बॉक्स हम ले लेते हैं। आप लोगों ने लर्न किया होगा ये फार्मूला, ठीक है, कर लेना है। एक है साइन में फार्मूला और सेकंड जो फार्मूला है वो कॉस में। तो यहाँ पे साइन हमने देख लिया सेकंड फंक्शन, तो इसलिए साइन में फार्मूला लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकालना है। देखो ए की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पे लिख लो वेयर ए की जो वैल्यू मिलेगी वो ई की पावर से मिलेगी, एक्स का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो यहाँ से देखो कितना मिलेगा 1। अब बी जो मिलेगा मेरे भाई यहाँ पे देखो एंगल है ना साइन का, तो एक्स का कोएफिशिएंट बी। अब एंगल में देखो एक्स का कोएफिशिएंट नहीं मिला तो 1, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख लेना है, तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो क्योंकि 1 1 है ना, आइटेज लिख लेना है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ई की पावर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 मिला, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। एग्जाम्पल 21 इसका भी गर्दा उड़ गया। अभी तक जो गर्दा उड़ा है एग्जाम्पल 17 का गर्दा उड़ा है, एग्जाम्पल 18 का उड़ा है, एग्जाम्पल 19 और 20 और 21 गर्दा उड़ गया। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर गर्दे का मतलब क्या होता है, गर्दे का ये मतलब होता है कामयाबी वाले क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो। अब बात आती है एग्जाम्पल 22 की, उसका भी गर्दा उड़ेगा, 100% उसका गर्दा उड़ेगा। थोड़ा सा वेट करिए, उड़ाएंगे गर्दा तो उड़ेगा, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो। तो यहाँ पर आपको नंबर चेंज कर लेना है, आई के इक्वल लिख लो। यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट पार्ट पहले, ठीक है, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में है 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है।
फिर आपको हम रिपीट करवाते हैं। एग्जाम्पल जो है कौन सा है, 21 का फर्स्ट पार्ट मीन्स 22 का फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज 7.6 का जब बेसिक कंप्लीट किया तो थर्ड रूल पे आपको हमने 2 फार्मूले और बताए लर्न करने के लिए। एक्स का कोफिशिएंट 1 अगर है तो वो भी फार्मूला आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना, वही यहाँ पे आपको फार्मूला लिख लेना है एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स। यही फार्मूला रूल नंबर 3 में बताया था। जब एक्स का कोफिशिएंट 1 आपको मिल जाए क्वेश्चन में तो ये फार्मूला आपको लिख लेना है। और इसका मीन्स भी आपको पता है, पिछली क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, रीजन बताया। तो यहाँ पर भी रीजन देख लो। ये फार्मूला कैसे यूज होता है, यहाँ पर e की पावर x है इनटू में अदर फंक्शन ना हो, e की पावर x हो अदर फंक्शन ना हो, लेकिन जो भी अदर हो वो ब्रैकेट में 2 टर्म होना चाहिए। वहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, टर्म को सिलेक्ट किया जाता है। 2 टर्म है, एक टर्म को सिलेक्ट करना है और एक ऐसा टर्म सिलेक्ट करना है जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड टर्म मैच हो जाए। तो अगर इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, क्योंकि d ओवर dx इसका जब डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, अगर बात करते हैं हम एफ डैश एक्स की, इसका डिफ्रेंशिएट करो एफ डबल डैश, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। डैश नहीं है तो डैश आएगा, डैश है तो डबल डैश, अगर डबल डैश है तो ट्रिपल डैश। तो अगर इसका हम एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता, जिसका डिफ्रेंशिएट करते हो उसी का इनटू कर लेना है e की पावर एक्स में और आंसर शीट लिख देना है। ये तो बात आई फार्मूले की। अब क्वेश्चन में देख लो, सिलेक्ट करना है आपको। क्या करना है, सिलेक्ट करना है टर्म को। देखो हम बताते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि सर अगर हम टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो सेकंड टर्म है ना वो मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएट की प्रैक्टिस की होगी तो देखते ही बता सकते हो कौन सा आपको टर्म सिलेक्ट करना है। तो आपको दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करेंगे ना तो कितना मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैच हो गया ना, इसका इसमें इंटू करके लिख लो, आंसर शीट आ जाएगी e की पावर x इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे सर नंबर तो नहीं कटेंगे, हम आपको बताते हैं अगर ये फार्मूला ना लिखें तो नंबर कट जाएंगे। अगर आप फार्मूला लिख देते हो, यहाँ पे फार्मूले का आपको अलग से नंबर मिलेगा, फार्मूला लिख देते हो फिर आपको आंसर शीट निकाल देना है, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये मेरा आपसे वादा है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, टिक लगा देते हैं। एग्जाम्पल 22 में फर्स्ट पार्ट, जैसा फर्स्ट पार्ट हुआ ना सॉल्व, वैसे ही आपको सेकेंड करना है। e की पावर x अगर है इनटू में 2 टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, वहां पे देख लो 2 टर्म नहीं दिख रहे हैं। देखो अब 2 टर्म बनाना है, जब ना दिखें 2 टर्म आपको क्या करना है, 2 टर्म बनाना है। इसको हम रफ कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको सेकंड डाल लेना है। क्या डाल लेना है, सेकंड। तो आई को लिख लो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 1 पावर, देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हमने आपको यही बताया e की पावर x है इनटू में प्लस के 2 टर्म चाहिए होते हैं। तो देखो यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 आपको बनाना है। कैसे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। तो 1 पावर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर एक्स स्क्वायर है तो 1 पावर लेस करना है आपको। 1 पावर कैसे लेस होगी आपको पता है, जब यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पर एक टर्म और होगा स्क्वायर में, तो पावर देखो 1 लेस हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपको -1 कर लेना है। ठीक है, और 1 प्लस कर लेना है, और ये पहले से ही +1 है। ठीक है, ऐसे कर लेना है। हमको 2 टर्म बनाना पड़ते हैं, यहाँ पे बना लो 2 टर्म। अब देखो यहाँ पे i इक्वल e की पावर x, यहाँ पे लगा लो फार्मूला अभी जो बताया था ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस का 1 + 1 2 हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना यहाँ से ब्रेक करना है, मीन्स एलसीएम वापस देना है। इतने के अपान लिखना है और इतने के अपान, 2 टर्म बन जाएंगे।
तो आई इक्वल इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस है यहाँ पे 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर दिख रहा है पावर 2। आपको पता है जब डिफ्रेंशिएट आपने प्रैक्टिस की थी 1 अपॉन एक्स की होगी, एक्सरसाइज 7.1 का जब बेसिक कंप्लीट किया था ना, तो वहाँ पे बताया 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। देखो डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, न्यूमरेटर में अगर एक्स मिल जाता है तो पावर लेस होती है 1, अगर डिनोमिनेटर में एक्स मिल जाए जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब तो पावर इंक्रीज होती है। अगर बात करें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट तो करेंगे, आपको पता है यहाँ पे पावर 2 मिल जाएगी, तो ये मैच हो जाएगा। आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है और ये मैच हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लिखोगे, 2 बताए थे। एक फार्मूला था एक्स का कोएफिशिएंट 1, एक फार्मूला था एक्स का कोएफिशिएंट 1 के अदर, मीन्स ए लिया था वहाँ पे बेसिक में। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है 1 एक्स का सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ई की पावर एक्स, यही लिख लेना है फार्मूला, एक्स का कोएफिशिएंट 1, तो एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स और यहाँ पे डी एक्स। कुछ नहीं करना होता है, बता चुके हैं आपको, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो ऐसा करके। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, इस टर्म का डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे यूज कर लो फार्मूला। तो डिनोमिनेटर एट इट इज न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट, फिर माइनस, तो यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, क्या है कम स्पेस है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो ये रफ हो गया। अब देखो स्पेस मिल गया, तो डिनोमिनेटर को एटेडेज लिखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर को एटेडेज लिख लेना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी रफ करेंगे, हमें और स्पेस चाहिए है, मिल गया स्पेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस 1, ठीक है, एटेडेज लिख लेना है। यहाँ पे देखो एक्स का 1 कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएट, फिर माइनस एक्स माइनस 1 एक्स का 1 डिफरेंशिएट कांस्टेंट टर्म का 0 अपान में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 यहाँ से मिलेगा, माइनस से इंटू कर लो, माइनस का एक्स प्लस का 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना मिला, इसको हम रफ कर देते हैं। हमको यहाँ पे जो मिला है 1 प्लस 1 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो मैच हो गया, इसका इसमें इंटू करके लिख देना है आंसर शीट। तो आई के इक्वल ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसे करके लिख देना प्लस से, ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसको, किसका बताया, इंटू ई की पावर एक्स का एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 में इंटू करके आपको आंसर शीट लिख देना है। ये तो कंप्लीट हो गया सेकेंड इसका पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 7.6 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.7 का बेसिक कंप्लीट करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा सबसे पहले आपको मिलेगा रैपिड फायर। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।